बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जो आज की सारी डेवलपमेंट्स हैं। उसमें एक तो ये है कि इमरान ख़ान साहब ने, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने चिश्तिया में एक जलसा किया है और जलसे वो स्टेडियम्स के अंदर कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, खुले खुले इलाकों में जलसे कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी कल जलसा करेंगी, लेकिन उनका जलसा जो है वो उनके उम्मीदवार के एक डेरे के लॉन के अंदर है। यानी एक डेरा है, उसका लॉन है, उसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा का जलसा है। तो ये फ़र्क है, जब आप अवामी सियासत करते हैं तो फिर इस तरह आप अवाम के अंदर खुल कर जाते हैं, सारी अवाम निकल कर आपके साथ चलती है। लेकिन जब आप सियासत करते हैं शब खून मारने की, रजीम चेंज ऑपरेशन की, साजिश करके हुकूमत में आने की, अक़लियत होने के बावजूद हुकूमत छीनने की, तो फिर आपके साथ यही होता है। और ख़ास तौर पे जब आप हुकूमत बनाने के बाद पब्लिक को रिलीफ देने की बजाय, यानी आपने जब हुकूमत बनाई तो आपने कहा कि आप महंगाई के नाम के ऊपर आ रहे हैं, आप महंगाई कम कर देंगे, बिजली का यूनिट आप 11 रुपये का कर देंगे, वो करने की बजाय 150% के करीब बिजली की कीमत बढ़ा दी है। 150% कम करने की बजाय बढ़ा दी 1.5 गुना, और आधी करनी थी इन्होंने। पेट्रोल की कीमत 70 रुपये लीटर करने की बजाय 250 रुपये लीटर पे ले गए। ये जुल्म इसी इम्पोर्टेड सरकार ने किया है। महंगाई की शरह को 10% से कम करने की बजाय 45% से ऊपर ले गए हैं, 45% से ऊपर ले गए। ये सारा जुल्म इसी इम्पोर्टेड सरकार ने किया है। गैस की कीमत 45% बढ़ा चुके हैं, 53% मज़ीद बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आने वाले वक्त में भी पब्लिक के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो फिर आपको ऐसे ही वेड़ों के अंदर जो है या लॉन्स के अंदर जो है वो आपको करने पड़ते हैं जलसे, जब इस तरह की सूरत हाल हो। अब इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी है, मैं आपको बताता हूँ कि परेशानी है क्या। इमरान खान ने अपने जलसे में क्या कहा, मैं नेक्स्ट वीलॉग में डिटेल से बताऊँगा, लेकिन उन्होंने दोबारा बात दोहराई कि लंदन में बैठा हुआ एक भगौड़ा मुल्क के फ़ैसले कर रहा है। वो फ़ैसला कर रहा है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा। वैसे ये तो बड़ी मायूस कुन बात है। अगर नवाज शरीफ ने फैसला करना है अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा, तो वाकई ये जो इमरान खान साहब का एलिगेशन है, अगर ये सच है या ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे हो सकता है ये बात कर रहे हों, और हमारे पास कोई ऐसी वजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार चीज़ें अजीबोगरीब तरीके से ही हो जाती है। तो बाद औक़ात आपको ऐसी चीज़ों पे यकीन करना पड़ता है, और इमरान खान साहब पे बहुत सारे लोग यकीन करते हैं पाकिस्तान में, उनकी बात पे बिलीव करते हैं। उनके एलिगेशन ये है कि नवाज शरीफ बैठ के बरतानिया से एक मफरूर इश्तिहारी पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ कौन होगा इसके ऊपर फ़ैसला करेगा। अच्छा, मेरे पास जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि क्योंकि ये एक बड़ा अहम तरीन फ़ैसला है, इस फ़ैसले को लेकर ये बड़ा हसास मामला है, तो मैं एक लिमिट तक की आपके सामने बात रख पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इख्तलाफात हैं, PMLN के अंदर इख्तलाफात हैं, PDM के अंदर इख्तलाफात हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अहम तरीन तैनातियों को लेकर PDM के अंदर और PMLN के अपने अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। और यहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो नवाज शरीफ साहब के भी उससे मिलते जुलते हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा को अब फ़ौरी तौर पर लंदन जाना होगा। शहबाज शरीफ भी लंदन जाने का प्लान कर रहे हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो अपना मुद्दा नवाज शरीफ साहब के सामने रखें और नवाज शरीफ साहब ओके करें। मरीम नवाज़ साहिबा चाहती हैं कि वो जो चाहती हैं वो नवाज शरीफ साहब के सामने रखें और नवाज शरीफ साहब ओके करें। यानी सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के इदारों को पॉलिटिक्स में कौन घसीट रहा है, पाकिस्तान के इदारों को तमाशा बनाने की कोशिश कौन कर रहा है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट यही गेम कर रही हैं। और गलती जो है वो बार बार इस इदारे से भी हुई है। कभी अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया, ज़िया-उल-हक ने लगा दिया, याहिया के दौर में आप देख लें, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप देख लें। इस इदारे ने बहुत मरतबा बहुत सारी गलतियां की हैं, जिनकी सज़ा इस इदारे को इस तरह भुगतनी पड़ी कि इनके ऊपर एक दाग लगता चला गया। और आज जब भी कभी कोई ये कहता है कि इदारे का पॉलिटिक्स के अंदर रोल है, तो लोग आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। वो इसलिए कि इस इदारे का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये किरदार अदा करता रहता है। अभी वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि इस इदारे ने थोड़ा अरसा पहले हुक्मरानी के जो है वो किरदार जो है उसको अज्यूम कर लिया था। ये इदारा हुक्मरान बन बैठा था, थोड़ा अरसा पहले अज्यूम कर लिया था।
ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, वजीर दिफा है इस वक्त के, अभी इंटरव्यू देते हुए कहा है, तो कहते हैं वो जो तनकीद थी तलत हुसैन साहब से गालिबन वो बात कर रहे थे, तो हम उस वक्त जो इदारे पे तनकीद करते थे ठीक करते थे, क्योंकि इदारा भी लिमिट क्रॉस कर रहा था और इदारे ने कुछ ऐसे इख्तियारात अज्यूम कर लिए थे जो उनके नहीं थे और वो काम कर रहे थे। सियासत में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, ये थोड़ा अर्सा पहले तक थी, यानी 2021 में और 2022 में इसी इदारे के ऊपर यही पॉलिटिकल पार्टी तनकीद करती रही है। तो अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं हम इसलिए करते थे कि ये सियासत में किरदार अदा कर रहे थे, यानी माजी करीब में भी कर रहे थे, और अगर माजी करीब में कर रहे थे तो वही सारे ऑफिसर्स अभी भी मौजूद हैं, तो इसके ऊपर कोई तौहीन क्यों नहीं लगाता, इसके ऊपर कोई ऐसी बात क्यों नहीं करता। तो इमरान खान साहब ने अपना वो एलिगेशन दोहराया है। मैं ARY को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ARY की मकबूलियत बिल्कुल जियो जैसी हो गई है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर। जो वैसे रेटिंग मीटर्स हैं वो तो 2 नंबरी है, मुझे लगता है बहुत कम ही उसका नतीजा ठीक आता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो रेटिंग आती है वो जेन्युइन है, आपको उसी वक्त पता चल जाता है कौन किसको कितना ज़्यादा देख रहा है और कितने ज़्यादा वक्त तक के लिए देख रहा है। ARY ने अपनी पॉलिसी को बदला और उसकी व्यूअरशिप जो है सोशल मीडिया के ऊपर सेम टाइम में जियो के बिल्कुल करीब आ गई, 19-20 का दोनों का फ़र्क रह गया है। तो ARY को बहुत मुबारक हो, वो 4 गुना आगे थे, 5 गुना आगे थे जियो से, अब वो बिल्कुल जियो के लेवल पे पहुंच गए हैं। बोल जो है वो हैरत अंगेज तौर पे इन दोनों चैनल से 5 गुना से 6 गुना आगे चला गया है। यानी आज जब इनको 5000 बंदा देख रहा था मिसाल के तौर पे, 6000 बंदा देख रहा था मिसाल के तौर पे, तो बोल टीवी को 30,000 से ज़ायद लोग देख रहे थे उस वक्त। हमारा एक अपना ये YouTube चैनल है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब की तकरीर को लाइव सुन रहे थे। लाखों की तादाद में लोग उसको सुनते हैं जब रिकॉर्डेड वहाँ पे पड़ी होती है, हालांकि 50-50 मिनट की 1-1 घंटे की तकरीर होती है, 2-2, 3-3, 4-4 लाख लोग उसको वहाँ पे सुनते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग सुनते हैं। तो ये PTI का जो अपना प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी 50% जियो और ARY से ज़्यादा लोग, 50 से 60% ज़्यादा लोग वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने YouTube चैनल के ऊपर इमरान खान साहब को सुन रहे थे। चिश्तिया ने भी हक अदा कर दिया है, लोग बहुत बड़ी तादाद में आए, बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पे पहुँचा, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने जो है वो वहाँ पे हिस्सा लिया इस जलसे के अंदर, और ऐसा लगता है कि ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब जीत गई है। और इसके बारे में एक परेशानी है PMLN के अंदर। वो परेशानी क्या है पहले मेरे ख्याल में आपको वो बता देते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। परेशानी ये है कि कुछ हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन, और अब बजाय इसके कि पार्टी अपने उम्मीदवारों से कहे कि तुम जोर लगाओ, उम्मीदवार पार्टी को कह रहे हैं कि केड़ा टिकट सानू दे देता है, कोई जोर ही नहीं लग रहा, बल्कि जोर आप लोग लगाए। एक दौर था कि पार्टी सिर्फ शेर का निशान देती थी और वो कहती थी जाओ इलेक्शन लड़ लो, उम्मीदवार मुड़ के भी नहीं देखता था, इलेक्शन जीत के आ जाता था। अब सूरत हाल ये है कि उम्मीदवार कह रहा है कि इधर आके जोर लगाओ, कोशिश करो, मैं इलेक्शन नहीं जीत पा रहा। अब कौमी असम्बली के हल्का NA 157 में ज़िमनी इंतखाब 11 सितंबर को है। ये जो अब 11 सितंबर आ रही है, आज 7 है, और 11 सितंबर को 4 दिन के बाद मुल्तान के अंदर NA 157 पे इलेक्शन है ज़िमनी। NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहब, इसके ऊपर जो इलेक्शन है वो है 25 सितंबर पे। ये पंजाब की बात मैं आपको कर रहा हूँ जहाँ से नून लीग के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 241 बहावल नगर के हलकों में 11 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब है, जबकि PP 209 खानेवाल में 2 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब है। अच्छा, 6 कौमी और सूबाई असम्बलियों के ऊपर यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। मजमूई तौर पे कौमी और सूबाई असम्बलियों की 6 नशिस्तों के ऊपर पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं। मुकाबला एक्चुअली नून लीग कर रही है। सूरत हाल इतनी बुरी है कि उनके उम्मीदवार इस बात पे नाराज़ हैं कि उनकी पार्टी की क़यादत उनके इलाकों में आकर बड़े जलसे और रैलियां करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। पंजाब असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें 16 नशिस्तों के ऊपर बदतरीन शिकस्त हुई है PDM को, या आप कहें नून लीग को, तो वो ज़्यादा सादा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा।
अच्छा, 6 में से 5 नशस्तों के ऊपर जो है नून लीग का उम्मीदवार है, एक के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है। और इन्होंने कोई भी अजीमुशान रैली या कोई भी अजीमुशान जलसा अब तक नहीं किया है। ये इंतखाबात नून लीग हार जाएगी। 3 इंतखाबात 11 तारीख को हो रहे हैं, 2 MNA के इंतखाबात 25 सितंबर को हो रहे हैं, जब 9 हलकों पे इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है, और एक इंतखाब 2 अक्टूबर को हो रहा है। इस तरह पंजाब में 6 इंतखाबात अगले 1 महीने में होने हैं। अब मामला यह है कि इमरान खान को कैसे बाहर करें। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, मसला हो जाएगा, लेकिन आपको खबर दे देता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। ताकतवर लोगों ने, जो बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने एक बड़े अच्छे महकमे को बुलाकर उनको कहा कि कुछ भी करें और ये जो 25 सितंबर को 9 हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है ना, इसको मुलतवी कर दें। ये इलेक्शन 25 सितंबर को नहीं होना चाहिए, इसको रोकें किसी तरह। अच्छा, रोकने से पहले तमाम ट्राइयां कर ली गई हैं कि इमरान खान 9 हलकों में किसी तरह उसको शिकस्त दे दी जाए। जब सारे सर्वेज आ गए, सारी रिपोर्टें आ गई, हर चीज़ चेक हो गई, तो पता चला कि इमरान खान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। वो नाकाबिले शिकस्त है इन 9 हलकों में, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के 4 हों, पंजाब के 2 हों और सिंध के 3 हों, वो भी कराची के अंदर। तो इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है। वो ये तीनों सीटें बड़े आराम से कराची से, 2 पंजाब से और 4 खैबर पख्तूनख्वा से जीत जाएगा, ये उनको लगता है। मजे की बात यह है कि किसी भी पार्टी का सरबराह इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने नहीं आया। फजल रहमान ने जुर्रत नहीं की, बाकी जमातों ने जुर्रत नहीं की। कोई जमात का लीडर इमरान खान के मुकाबले में या उसके ख़ानदान का कोई बंदा इमरान खान के मुकाबले में नहीं उतरा कि वो चैलेंज करे कि मैं तुम्हें इलेक्शन हराता हूं। कोई नहीं उतरा। तो अब इमरान खान साहब को जो है वो कोशिश की जा रही है कि टेक्निकली इस इलेक्शन को ही रोक दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन बहाना कोई नहीं मिल रहा। ये कहा गया कि जनाब आप ऐसा कर लें कि सैलाब की वजह से रुक गया है। तो जवाब ये आता है कि जी सैलाब की वजह से कैसे रुक सकता है? सैलाब तो उन 9 के 9 हलकों में सैलाब नहीं है। वो 9 के 9 हलके हादसाती तौर पे जिन हलकों में स्पीकर ने बंदे फारिग किए PTI के, उन 9 के 4 सद्दा हो, मर्दान हो, बाकी इलाके हों, ननकाना साहब हो, फैसलाबाद हो, कराची हो, वहाँ पे कहीं पे सैलाब नहीं है इस वक्त। तो सैलाब का बहाना भी नहीं हो सकता, और कोई बहाना मौजूद भी नहीं। तो वहाँ पे तो इलेक्शन अब करवाना पड़ेगा, और इलेक्शन अब वहाँ पे होकर रहेगा। मरियम नवाज साहिबा ने अपना पासपोर्ट मांग लिया है, अदालत के अंदर दोबारा केस लग गया है। जस्टिस जनाब बाकर नजवी साहब ये केस सुनेंगे, 2 रुकनी बेंच होगा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा याद रखिएगा सज़ा याफ्ता मुजरिमा हैं, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, और ज़मानत पर खसूसी तौर पे जेल से बाहर हैं, और रिकवरी भी नहीं हुई अभी तक। जो पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व था वो आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिला। सज़ा उन्हें हो चुकी है। एक्चुअली वो सज़ा काट रही हैं अपने वालिद की तैमाददारी के लिए, वो जेल से बाहर हैं, और उनके वही वालिद 4 हफ्ते का कहकर पाकिस्तान से बाहर गए हैं, अभी तक वापस नहीं आ रहे। तो वादा खिलाफी तो पहले ही हो चुकी है। तो क्या पासपोर्ट अदालत वापस दे लेगी? बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो मुद्दई हैं इस केस के इदारे, प्रोसिक्यूशन जो है, वो मुझे कोई दिलचस्पी उनकी नज़र नहीं आ रही, और वो खुद भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हुकूमत अब वफाक में, वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिल जाए। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पे ये नहीं चाहते कि मरियम नवाज़ साहबा अब बरतानिया जाएं, और वो जाकर शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब से करवाना चाहते हैं उसके ख़िलाफ़ कोई और अप्रूवल लेकर कोई और काम करवा दें। तो मुमकिन है कि इदारों को थोड़ी सी चाबी दी जाए और वो अदालत में प्रॉपर मौक़िफ़ पेश करें और मरियम नवाज़ को पासपोर्ट ना मिले। लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि शायद इदारे दिलचस्पी इस सारे मामले में नहीं लेंगे। इमरान खान साहब के जलसे में जो इंटरनेट बंद किया गया था, उसका भी पता चल गया है कि इंटरनेट को किस तरीके से बंद किया गया था, और वो सारी तफसीलात आ गई हैं। जो इंटरनेट बंद किया गया था, एक्चुअली तो वो यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया था। ये कैसे ब्लॉक हुई थी, इस पर जो है वो बहुत सारे लोग खदशात का और हैरत का इजहार कर रहे हैं। अब इसमें PTI की जानिब से यूट्यूब को कैसे ब्लॉक किया गया, इस बारे में कुछ दावे किए जा रहे हैं। ये फ़ैसला PTI की जानिब से खुद कर लिया गया, क्योंकि जो उसामा खिलजी साहब हैं वो ये दावा कर रहे हैं
कि मेरी ISP से बात हुई है और उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई हिदायत नहीं दी गई। ISPs का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ISPs। उन्होंने कहा जी हमें कोई किसी किस्म की जो है वो हिदायत नहीं दी गई थी, ये PTA ने अपने तौर पे इसको बंद किया है। अब किसके कहने पे किया है आप लोग खुद समझदार हैं, आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान में इतना ताकतवर कौन है जिसके कहने के ऊपर इंटरनेट बंद हो जाए, या जिसके कहने के ऊपर शार्क जो है वो केबल को खाना शुरू कर दे, या जिसके कहने के ऊपर YouTube को ब्लॉक कर दिया जाए। गवर्नमेंट के मेरे ख्याल में बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं कि ये मामला कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है। अब बात यह है कि 2018 में PTA ने एक कैनेडियन कंपनी के साथ एक मुआहदा किया था और एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी उन्होंने हासिल की थी। ये टेक्नोलॉजी जो है वो ये गेटवे लेवल के ऊपर जो है वो किसी वेबसाइट को या किसी साइट को जो है वो फिल्टर कर सकती है। यानी उस बुनियादी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये किसी भी एक फेसबुक को बंद करना चाहें, यूट्यूब को बंद करना चाहें, किसी और चीज़ को बंद करना चाहें तो पाकिस्तान में बंद कर सकते हैं वक्ती तौर पे। तो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये उन्होंने किया है। इमरान खान साहब ने खातून जज का मामला हो उस पर, तोशाखाना के जो हक़ाइक़ हैं उन पे, नैब के कवानीन के अंदर अब कुछ लोगों को रियायतें मिली हैं उस मामले के ऊपर, और दीगर कुछ चीज़ें हैं उन पे मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि चिश्तियाँ के जलसे में भी इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।